हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप लोगों का तह दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग रीट स्पेशल 2020 सीरीज चला रखे हैं हमने। तो इससे पहले हम लोग क्लास 6 की जो है पूरी कंप्लीट बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके और उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप जो है क्लास 6 से संबंधित जितने मॉडल पेपर हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम आज सेकंड मॉडल पेपर शुरू करते हैं। इससे पहले आप जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमीबा के बारे में असत्य कथन है। तो दोस्तों बताइए, अमीबा के बारे में असत्य कथन है। अमीबा जो है एक प्रकार का एक कोशिक जीव है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिक जीव है। इसकी सतह पर अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं जिन्हें काछाब कहते हैं। खाद्य पदार्थ इसकी रसधानी में पच जाते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। खाद्य पदार्थ इसकी रसधानी से बाहर निकलेगा, इस निकलने की प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य होंगे। बताइए दोस्तों, इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा मैटर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो इसकी सतह पर जो उंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं उन्हें काछाब नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं आप पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पादाब कहा जाता है। फिर इसके जस्ट नीचे आपको पता ही है कि जो खाद्य पदार्थ इसकी रसदानी में फंस जाते हैं इन्हें कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर निकलेगा उसे क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सत्य नहीं होगा। पहला क्वेश्चन पे जो ऑप्शन नंबर 2 है जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत व वृहदांत्र के मध्य एक थैलीनुमा, शैली नहीं है यहाँ पे, थैली है, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्रहणी, पाइलोरस, अंधनाल या फिर सभी। बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही इसका आंसर है अंधनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल होती हैं। दोस्तों आहार नाल के संबंध में क्या बात है यहाँ पे? आहार नाल मुख गुहा से लेकर ग्रसनी तक होती हैं। नंबर 2, मुख गुहा से लेकर आमाशय तक होती हैं। मुख गुहा से लेकर वृहदांत्र तक होती है, या फिर मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक होती है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो आहार नाल होती है वो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया या फिर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण, अंतःग्रहण, पाचन या फिर उत्सर्जन। तो दोस्तों आहार को मुख गुहा में जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अंतःग्रहण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदनक दांत का क्या कार्य होता है? रदनक दांत का कार्य बताना है। भोजन को काटना, भोजन को चीरना या फाड़ना, भोजन को चबाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है भोजन को चीरना या फाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण है कम से कम 2 बार ब्रश करना, चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, जीवाणु के कारण शर्करा के विघटन द्वारा अम्लों के निर्माण के कारण। उपर्युक्त सभी कथन सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से आप पढ़ के इसका आंसर लगाना। बिल्कुल सही, जीवाणु के कारण शर्करा के विघटन द्वारा अम्लों के निर्माण के कारण जो है, जो ये अम्ल क्या करते हैं? दंत क्षय करते हैं दोस्तों। तो जीवाणु के कारण शर्करा का विघटन होता है जिसके कारण अम्लों का निर्माण होता है, और ये अम्ल क्या करते हैं दोस्तों? ये अम्ल दंत क्षय करते हैं। तो अगर हम कम से कम 2 बार ब्रश करेंगे जिससे दंत क्षय थोड़ी होगा। चॉकलेट या ठंडे पेय से चीनी पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या दंत क्षय होगा? क्या नहीं होगा। तो उपयोग सभी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? दांत पर, जीभ पर, त्वचा पर, या फिर उपयुक्त सभी। स्वाद कलिकाएँ दोस्तों टेस्ट बड्स कहाँ पाई जाती है?
बताइए दोस्तों। टेस्ट बड्स जीभ पर पाई जाती है ना दोस्तों। स्वाद का पता कहाँ से लगेगा? जीभ से, तो जीभ पे पाई जाएगी। जठर रस पाया जाता है ग्रशिका में, आमाशय में, वृहदांत्र में या फिर यकृत में। दोस्तों आप सभी को पता है ये तो, आमाशय में जो है जठर रस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्रांत्र के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है शुद्रांत्र के बारे में। इसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। इसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन की अवशोषण की दर को कम कर देती है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हम लोगों को यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि दीर्घ रोम में पचे हुए भोजन की जो अवशोषण की दर कम नहीं होती है, क्योंकि इसमें विली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये इसे दीर्घ रोम बोला जाता है हिंदी में। तो ये क्या करती है, इसकी अवशोषण दर को बढ़ा देती है दोस्तों। क्या करती है? बढ़ा देती है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलों तथा लवणों का अवशोषण होता है। जल तथा लवणों का अवशोषण होता है वृहदांत्र में, आमाशय में, यकृत में या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जल और लवण का जो अवशोषण होता है वृहदांत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती हैं यकृत के ऊपर, आमाशय के नीचे, ग्रशिका में या फिर एपिग्लोटिस में। तो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि आपको पता है कि आमाशय के नीचे की साइड में उपस्थित होती हैं, जिससे अग्नाशयी रस स्त्रवित होता है। नेक्स्ट, किस अंग द्वारा भोजन को अस्वीकृत करने पर फलस्वरूप वमन या फिर उल्टी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? किस अंग के द्वारा भोजन को अस्वीकृत करने पर वमन या उल्टी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? ग्रशिका, मुख गुहा, आमाशय या फिर यकृत। तो दोस्तों स्टमक, आमाशय ही आपका सही आंसर होगा। दांतों की संख्या के संबंध में सत्य कथन है। कृतनक दांत जो होते हैं वो 8 होते हैं, रदनक 4, अग्रच्वर्णक 8, च्वर्णक 12। सत्य कथन बताना है दोस्तों। आपको पता ही होगा डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। तो यहाँ से 4 इंटू 2 8 रदनक की होगी, बिल्कुल सही है। तो 1 1 2 इंटू 2 4 रदनक के होंगे, 2 2 4 इंटू 2 8 अग्रच्वर्णक होंगे, 3 और 3 6 इंटू 2 यानी कि 22। सारे के सारे कथन क्या है दोस्तों? सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस अंग में होता है? तो बताइए दोस्तों, आमाशय में, बृहदांत्र में, मुख में या फिर शुद्रांत्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शुद्रांत्र, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, दीर्घ रोम होते हैं, रसांकुर होते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा अवशोषण शुद्रांत्र में होता है। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं। गाय तथा भैंस तथा घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं रूपेरु, रूमिनेंट, प्रोटीनेंट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये कहलाते हैं रूमिनेंट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? रूमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से संबंधित असत्य कथन है दोस्तों। भोजन को अच्छी तरह चबाएं, हमेशा ताज़ा भोजन करें, भोजन स्वस्थ मन तनाव युक्त रहकर करें, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? क्योंकि भोजन तनाव युक्त नहीं, तनाव से मुक्त रह के करें, इसलिए कहता हूँ एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए, है ना, एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए। अग्नाशय रस क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन पर, दोनों पर या फिर दोनों पर नहीं। तो दोस्तों दोनों पर ही अग्नाशय रस जो है कार्य करता है। निम्न में से आहार नाल का भाग नहीं है। आहार नाल का भाग नहीं है मुख गुहा, आमाशय, ग्रशिका या फिर कूपिकाएँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कूपिकाएँ, क्योंकि जो कूपिकाएँ हैं श्वसन तंत्र का भाग होती है, न कि आहार नाल का।
मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। 4 प्रकार के दोस्तों हमने देखे थे। कृंतक है ना, अभी देखे थे ना, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। और कौन से थे? चवर्णक। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के दांत देखे थे। पित्तरस का स्त्रवण होता है आमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा या फिर सभी के द्वारा? तो पित्ताशय के द्वारा जो है पित्तरस का स्त्रवण होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व कीजिएगा। क्षुद्रांत्र की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 मीटर या फिर 15 मीटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 मीटर। इसीलिए कहता हूँ मैं कि सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर में है ऊपर वैल्यू और नीचे मीटर में है, तो इसका सही आंसर होगा 8 मीटर। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो ये काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।